बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 में बलूचिस्तान 8.1 आज हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन डिटेल से पढ़ा था कि चैप्टर 8 में दरअसल में हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का आइडेंटिफाई क्लोज एंड ओपन सेंटेंसेस। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि क्लोज सेंटेंसेस क्या है और ओपन सेंटेंसेस क्या है। सिंपल मैंने आपको बताया कि क्लोज सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या तो क्या होंगे हमें पता होगा, या तो वो बिल्कुल सही या तो वो बिल्कुल गलत होंगे, हमें पता होगा, उसके बारे में हमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन मालूम होगा। तो क्लोज सेंटेंसेस क्या होंगे, ऐसे सेंटेंसेस हमें नजर आ रहे होंगे कि ये सेंटेंस या तो गलत है या तो सही है, उसको हम क्लोज सेंटेंस। अब ओपन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस है जिसका हमें पता नहीं है कि ये सही है कि गलत, हमें पता नहीं है कि ये सही है कि गलत। तो क्लोज में हमें पता हो जाएगा कि ये तो या तो गलत है या तो सही। ओपन में हमें पता नहीं होता कि ये सही है या गलत। अब उसमें ओपन में आप मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू को पुट करते जाओगे, एक टाइम आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो हमें जाहिरी तौर पर ओपन सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि ये सही है या गलत। क्लोज को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये या तो गलत या तो सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्स माइनस टू क्या है, लेसर है, मतलब 3 क्या है, ग्रेटर है एक्स माइनस टू से, या एक्स माइनस टू इज लेस देन 3। अब ये हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि ये सेंटेंस क्लोज है कि ओपन सेंटेंस। अब देखो ये ओपन सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, वेरिएबल एक्स। अब देखो हमें क्या बताया कि एक्स माइनस टू क्या है, लेस है और क्या है 3 से, मतलब एक्स माइनस टू इज लेसर देन 3 से क्या है, छोटा। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि x माइनस टू क्या है, छोटा है 3 से। अब देखो यहाँ पर x हमारे पास क्या है, वेरिएबल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू, अब देखो हमें x की वैल्यू पता नहीं है कि हम क्या पुट करेंगे। हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर पुट करेंगे कि ये दोनों बराबर होंगे। तो x एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसी वजह से इस सेंटेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये सही है या गलत है। तो इस तरह सेंटेंसेस को हम क्या नाम लेते हैं, ओपन सेंटेंसेस का नाम लेते हैं। तो इसको हम क्या नाम लेंगे, ओपन सेंटेंस। अब आते हैं उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। एक्स प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 2। अब देखो फिर से वेरिएबल आ गया, हमें पता नहीं है कि जब हम x और 4 को जमा करेंगे ये 2 के बराबर। अब देखो x की वैल्यू, यहाँ पर देखो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो x हमारे पास वेरिएबल आ गया, इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें पता नहीं है कि ये दोनों साइड कब इक्वल होंगे कब इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं कि ये सही है या गलत। तो जब हमें क्लियर इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रहा होगा, वेरिएबल मौजूद होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ओपन सेंटेंस। उसी तरह तीसरा, हाँ, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5। अब देखो फिर से x माइनस थ्री किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो ये आपको पता है किस तरह ये दोनों बराबर ना, ये पता ना, तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। क्यों, देखो यहाँ पर x की जगह कुछ भी आ सकता है, ये वेरिएबल है, तो इसी वजह से वेरिएबल की वैल्यू हमें पता नहीं है कि ये कब दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं या बराबर नहीं है। तो जब हमें इक्वल मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन पता नहीं होगा कि ये या तो सही है या तो गलत, उसको हम ओपन सेंटेंस का नाम देंगे। उसी तरह 4 एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। फिर से वेरिएबल आ गया, हमें वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं है कि ये दोनों साइड बराबर है या नहीं है, तो हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हुई, तो इसी वजह से इसको हम नाम देंगे ओपन सेंटेंस। उसी तरह 5 6x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3x। ये तो बजाहिर कौन सा सेंटेंस है, बजाहिर हमारे पास ओपन सेंटेंस है। किस तरह ओपन सेंटेंस, देखो यहाँ पर x मौजूद है, यानी x हमारे पास क्या है, वेरिएबल, और हमें x की कोई भी वैल्यू पता नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये साइड और ये साइड, देखो ये दोनों साइड आपस में बराबर। अब यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट करेंगे कि ये दोनों साइड बराबर आ जाए या बराबर नहीं हो सकते, तो हमें x की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं, तो इसी वजह से इसको हम क्या नाम देंगे, ओपन सेंटेंस का नाम देंगे। तो इस केस में इसको हम क्या नाम देंगे, ओपन सेंटेंस। मगर हाँ, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है। मगर दरअसल में अगर आप इस सेंटेंस को देखना चाहते हो तो दरअसल में ये कौन सा सेंटेंस है, क्लोज। किस तरह क्लोज सेंटेंस है, देखो 2 1 are 2, 2 3 are 6। देखो 3x इज इक्वल टू 3x, अगर मैं आपसे कहूँ 3x इज इक्वल टू 3x, तो ये तो बिल्कुल आप कहोगे कि ये दोनों साइड, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, यहाँ पर वेरिएबल x यहाँ पर वेरिएबल x, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। आप कहोगे ये दोनों साइड आपस में बिल्कुल बराबर है। जब आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि ये बिल्कुल सही है, तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, क्लोज। क्या कहलाता है, क्लोज। उसी तरह पार्ट 6 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x। फिर से वेरिएबल आ गया, हमें पता नहीं है कि ये सही है या गलत, तो क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पर फिर से हमारे पास वेरिएबल आ गया। तो जब आप वेरिएबल को देखोगे तो आपको पता नहीं होगा कि ये फ्लो मतलब सही है या गलत। मगर इसको अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकली देखोगे, किस तरह, हालांकि आपको आपकी पहली नजर से आप कहोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ओपन, मगर दरअसल में ये ओपन नहीं है। किस तरह देखो, अगर मैं 4x से 3x माइनस करूंगा तो क्या बचेगा,
x, 4x माइनस 3x x बचेगा, और इस साइड में क्या है x। क्या ये दोनों साइड बराबर है या नहीं? तो दोनों साइड बराबर है। जब हमें पता चल गया ये बिल्कुल सही है तो इसको हम क्या नाम लेंगे? क्लोज सेंटेंस। अब इसी तरह 5, इसी तरह 7, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब देखो जब हम 5 से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। क्या 1 2 के बराबर है? नहीं। तो हमें डायरेक्ट पता चल गया, देखो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल, हाँ देखो वेरिएबल मौजूद नहीं है। अगर हम 5 से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। क्या 1 2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमें पता चल गया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये गलत है। तो इस तरह सेंटेंसेस जब हमें पता चल जाए या तो गलत है या तो सही, उसको हम क्या नाम लेंगे? क्लोज सेंटेंस। अब उसी तरह नेक्स्ट 5 क्या है? छोटा है 2 से। क्या ये सही है यार? देखो 5 क्या है? छोटा है 2 से। ये तो बिल्कुल गलत है। देखो 5 बड़ा है 2। देखो अगर इस तरह लिखा होगा 5 बड़ा है 2 से तो फिर हम कहते हैं कि ये सही है। तो देखो या तो इस तरह लिखा है या तो इस तरह लिखा है। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है? गलत है। तो जब हमें पता चल जाए कि गलत है या सही, तो उसको हम क्या नाम देंगे? क्लोज सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 3 बड़ा है 5 से। बिल्कुल क्या है? गलत। हमें पता चल गया कि 5 बड़ा है 3 से, तो कौन सेंटेंस होगा? क्लोज। फिर 2 + 2 इज इक्वल टू 5। 2 + 2 तो 4 हो जाएगा, ये तो 5 के बराबर नहीं है। हमें पता चल गया, तो कौन सा सेंटेंस? क्लोज सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या बताना है कि कौन सा जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा कौन सा इनइक्वालिटी का है, कौन सा इक्वेशन का। देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिटेल से पढ़ाया था। देखो जो हमारे पास इक्वेशन है ना, और एक्सप्रेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था, इनइक्वालिटी भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखो इनइक्वालिटी जहां पर हमारे पास ग्रेटर का सिंबल, लेसर का सिंबल, या ग्रेटर इक्वल टू, लेसर इक्वल टू, ये जो सिंबल आ जाए तो उसको आपने डायरेक्ट क्या कह देना है कि ये हमारे पास क्या है? इनइक्वालिटी। जिस भी हमारे पास क्वेश्चन में इक्वल का साइन आ जाए तो उसको आपने क्या कह देना है कि ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब भी क्या होता है? बराबर। तो जिधर बराबर का सिंबल आ जाए तो क्या नाम दोगे? इक्वेशन। जिधर बराबर का सिंबल नहीं है तो उसको क्या नाम दोगे? इनइक्वालिटी। देखो 4x माइनस 3y छोटा है और 9 से, मतलब 4x माइनस 3y लेसर देन 9। यहाँ पर बराबर का निशान है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? इनइक्वालिटी। देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी का निशान। उसी तरह 4x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 9। इक्वल का सिंबल आ गया तो क्या नाम दोगे? इक्वेशन। यहाँ पर 2x माइनस y क्या है? बड़ा है 5 से। तो देखो ये ग्रेटर लेसर का सिंबल आ गया तो ये क्या होगा? इनइक्वालिटी। 7x इज इक्वल टू 21। इक्वल का सिंबल आ गया तो क्या होगा? इक्वेशन। 6x माइनस 5 क्या है? कम है, मतलब लेसर है 7 से, तो क्या होगा? इनइक्वालिटी। फिर से हमारे पास इक्वल का साइन आ गया तो इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या बताना है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उसी तरह हमारे पास पॉलिनोमियल के टाइप्स, वेरिएबल के बुनियाद पर, ये अपने आपको डिटेल से पढ़ाया था। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो हमारे पास 4x माइनस 1। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। तो x की यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? x की पावर क्या है? 1। तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर हमारे पास, पॉलिनोमियल का पावर क्या है? 1। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर 1 डिग्री इसका क्या है? पावर है। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल x और y, आपने क्या देखना है? वेरिएबल को देखना है जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, वही पॉलिनोमियल का क्या होगा? डिग्री होगा। देखो यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2, यहाँ पर y का पावर क्या है? 1। तो आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे या 1? 2। हाईएस्ट पावर, देखो जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 2 क्या है? हाईएस्ट है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2। यहाँ पर x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 6। देखो यहाँ पर x की पावर 2 भी आ रहा है, x की पावर 4 भी आ रहा है, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सा है? 4। तो आप अपने क्वेश्चन में देखोगे जो हाईएस्ट डिग्री होगा वेरिएबल का वही आपके साथ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x की पावर 4, तो यही दरअसल में हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो x की पावर 2, y की पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 1। तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है? 2। y का देखो या x का देखो, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 2। अब यहाँ पर 8m माइनस 6, तो वेरिएबल का पावर क्या है? यहाँ पर 1। तो जब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 1 है तो हमारे पास देखो यहाँ पर पावर 1 है, तो डिग्री भी ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 1। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 1, तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है? 2। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 2। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसी तरह बाई क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल इक्वेशन बताना। लीनियर क्या होता है? जिसमें एक वेरिएबल होता है। क्वाड्रेटिक जिसमें 2 वेरिएबल होता है। क्यूबिक जिसमें 3 वेरिएबल होता है। और बाई क्वाड्रेटिक जिसमें 4 वेरिएबल होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में m है हमारे पास, फिर m है, फिर n है, फिर n, मतलब कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं? mn। कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए? 2 वेरिएबल, 2, 4 नहीं, देखो एक किस्म, देखो m 2 दफा आया है, n 2, तो इस तरह आपने नहीं देखना है। ओवरऑल कितनी इस्तेमाल हुआ है? एक m इस्तेमाल हुआ है, एक n इस्तेमाल हुआ है।
तो देखो दो किस्म के वेरिएबल इस्तेमाल हुए। अगर दो किस्म के वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक। क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो एक वेरिएबल x एक वेरिएबल y, दो किस्म के पॉलिनोमियल, तो इसको हम क्या नाम देंगे? फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो किस्म के वेरिएबल इस्तेमाल होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखो एक x, तो हमारे पास कितने पॉलिनोमियल इस्तेमाल है? सॉरी, वेरिएबल कितना इस्तेमाल हुआ है? एक, तो इसको हम क्या नाम देंगे? लीनियर। यहाँ पर देखो u और a माइनस एक, तो कितने पॉलिनोमियल इस्तेमाल हुए? सॉरी, वेरिएबल कितने इस्तेमाल हुए? एक। देखो सिर्फ u, आपने इस तरह देखना u अगर 10 दफा भी आ जाए इस तरह, देखो u मतलब क्या है? सिंपल एक दफा रिपीट हो रहा है। रिपीटिशन को आपने नहीं देखना है, आपने देखना है कि कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल है। तो सिर्फ एक टाइप वेरिएबल इस्तेमाल है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सिर्फ u है तो क्या होगा? लीनियर। यहाँ पर u और v दो वेरिएबल है तो इसको हम क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर a तो सिर्फ एक पॉलिनोमियल इस्तेमाल हुआ है तो लीनियर। यहाँ पर x y दो पॉलिनोमियल इस्तेमाल है तो इसको हम क्या नाम देंगे? सॉरी, दो वेरिएबल, तो इसको हम क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखो x y तो इसका मतलब क्या है? कितनी वेरिएबल इस्तेमाल है? दो, एक x इस्तेमाल हुआ है और एक y। तो आपने रिपीटिशन को नहीं देखना है, आपने देखना है कितने किस्म के वेरिएबल इस्तेमाल हुए, तो एक x और एक y, तो उसको हम क्वाड्रेटिक। यहाँ पर भी x और हमारे पास क्या है? y, दो किस्म के इस्तेमाल हुए तो उसको हम क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।